प्यासा है वह आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। प्यासा है वो आए पिए, जीवन जल की नदियाँ से पिए। परमेश्वर का उद्देश्य है हमारे जीवन को पवित्र करना है। वन वर्ड आंसर है, पवित्र करना है। 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। और 4:7 में क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्यों परमेश्वर इतना टेंशन लेता है हमको पवित्र बनाने के लिए? क्योंकि बाप के जैसा बेटा भी होना जरूरी है। जैसा बाप है वैसे बोलता ना हमारे बीच में, बाप का नाम को खराब नहीं करना। पहले पत्रोस 1 अध्याय का 15 और 16 को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि ये लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आदम पवित्र था, संपूर्ण होली था, परफेक्ट होली था। आदम पाप करने के कारण पवित्रता से बाहर चला गया, अपवित्र हो गया, पापी बन गया है। इसलिए वो परमेश्वर का चाहत है, उसका उद्देश्य है मनुष्य को फिर से जीवन में लेके आना है और उसके बाद मनुष्य को पवित्र बनाना है। जैसे आदम था वैसे हमको पवित्र बनाना है। पहले आदम, पाप करने के पहले का आदम के विषय में बोल रहे हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है मैं और आप पवित्र बने। कहाँ पवित्र बने? हर चीज में, हमारे मन में, आत्मा, सोच, विचारों, भावनाओं में, अंतःकरण में, लेने देने में, चलने फिरने में, लेटने में, खाने में, देखने में, दिखाने में, लेने में, खरीदने में, बिकने में, हर चीज में जो कुछ भी आप करेंगे वहाँ पर परमेश्वर का कानून होता है। उसके अनुसार आप अपने जीवन को शुद्ध करना है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर हमको एक पवित्र प्रजा बना रहा है। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। कहाँ पर पवित्र बनने के लिए बोला? समस्त आचरण में पवित्र बनो। मोबाइल चलाने के समय आप नंगे पिक्चर को नहीं देख सकता है। अननेसेसरी अनवांटेड वेबसाइट में आप समय बर्बाद नहीं कर सकता है। आप ऐसे अश्लील दोस्तों के साथ में वार्तालाप नहीं कर सकता है। आपका जिंदगी परफेक्ट होना ज़रूरी है। आप काम के क्षेत्र में क्यों ना हो, पढ़ाई में क्यों ना हो, आप बिजनेस में क्यों ना हो, वहाँ पर आपका सबसे पहले परमेश्वर का धार्मिकता, पवित्रता आपको गेट करना है। वहाँ पर 5 पैसा आपका लॉस है तब भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपका स्थान आपको नष्ट होने के लिए जा रहा, फिर भी आप पवित्रता के बिना कुछ भी नहीं करना। आपका जीवन में हानि पहुंचने के लिए जा रहा है तब भी आप पवित्रता को छोड़ के कुछ भी नहीं करना है। आपका जीवन में कुछ भी गति और कमी और नष्ट और विनाश सांसारिक रूप में हो जाएंगे, परंतु आप 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप पवित्रता के लिए खड़ा रहना है। बिकॉज योर फादर, हेवनली फादर इज होली। क्योंकि आपका परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वो पवित्र है। उसका उद्देश्य है कि आपको समस्त आचरण में पवित्र बना दे। यदि आप चर्च आते हैं, जाते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन आपका जिंदगी में पवित्रता नहीं है तो शैतान आपको तो टारगेट करेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको भी आपका जिंदगी नष्ट हो जाएगा, धोखा में पड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर क्यों बोलता है तुम पवित्र बनो? उसका कारण क्या है? 1 पीटर 2
9 परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, हालेलुया। जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। परमेश्वर आज का इस दुनिया में से, इस युग से एक ऐसा झुंड को इकट्ठा कर रहा है, उसके लिए कोशिश में है। यीशु मसीह का लहू से आदम का संतान जो विनाश हो गया, उस आदम का संतान के अंदर से एक ऐसा झुंड को मसीह यीशु का लहू से छुड़ा के परमेश्वर उसको एक विशेष सेना को बना रहा है। वो यहाँ पर बोला है कि एक चुने हुए वंश है, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति। परमेश्वर आज कलीसिया को यीशु मसीह के द्वारा बुलाया है। इसका अंदर में परमेश्वर का एक योजना है। आप इस जिंदगी को पवित्र जब बना करके जिएंगे, उसके बाद में जब मृत्यु होगा, उसके बाद में परमेश्वर के पास जाएंगे, तो वहाँ जाकर सोने के लिए नहीं जा रहा है। आप इसके अंदर से ट्रेन करके जो व्यक्ति पवित्रता और सिद्धता में परफेक्ट होगा, उसके बाद में मृत्यु को हासिल करेगा, उस व्यक्ति को ऊपर में एक याजकों का समाज, मतलब पृथ्वी में से एक ऐसा झुंड को परमेश्वर को तैयार करना परमेश्वर को उद्देश्य है। और एक पवित्र प्रजा को, एक बहुत बड़ा एक सेना को बनाना परमेश्वर का उद्देश्य है। जब हम बाइबल को आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, जब दुनिया के अंत के समय में पवित्र लोग यीशु मसीह के साथ में न्याय करेंगे, स्वर्ग का सेना ऐसा करके सब हम लोग सुना हुआ है, वो सब मनुष्य के अंदर से लिए हुए झुंड है, तो कोई स्वर्गदूत नहीं है। आज हम इस पृथ्वी में सिद्धता के साथ में जिएंगे, तो आप मरने के बाद आपका स्पिरिट जो है, आत्मा जो है, ये बहुत बड़ा एक पावरफुल वेपन परमेश्वर के लिए हो जाएगा। आप उसके बाद में स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि इन दिनों में जो यीशु मसीह का लहू के द्वारा छुड़ा करके ऊपर ले जाने वाला उस झुंड राजकीय पुरोहित है और चुने हुए एक प्रजा है। ये जो एक स्पेशल कैटेगरी का एक झुंड को बनाना परमेश्वर का उद्देश्य है। इसलिए परमेश्वर बोलता परफेक्ट बनो, पवित्र बनो। आपको यहाँ से प्रशिक्षण करके, यहाँ से आपको हर पापों से शरीर में रहते हुए, देखो शरीर में रहते हुए पाप नहीं करना, यदि ऐसा कोई करेंगे उसको कहता पवित्रता का जिंदगी। शरीर में रहने के समय शरीर का अभिलाषाओं से बाहर जीना, उसको क्या कहेगा? पाप रहित जीवन, पवित्र जीवन। पवित्र बनाने से ही परमेश्वर का संपूर्ण योजना पूर्ण होगा। जब आप पवित्रता को शुरू करेंगे, परमेश्वर का महिमा आपका जीवन में प्रकट हो जाए। इतना लोगों को आप देखता होगा यीशु मसीह पर विश्वास करता, लेकिन गाली देना बंद नहीं किया है, गुटखा नहीं फेंका है, सिगरेट नहीं फेंका है, कभी कभी शराब पीता है, क्रिसमस में, ईस्टर में, उसको परमेश्वर का जन नहीं बोल सकता है, वो कोई धर्म में फंसा हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे यहोशू 3:5। तब यहोशू ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र करो, क्योंकि यहोवा कल तुम्हारे मध्य अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। ये मेरे जीवन को ऊपर से नीचे तक चेंज किया हुआ वचन है जब हम प्रभु में आया है। यहोशू 3:5 आपके हृदय के पट्टियों में आज इसको लिख दे। यही आपका कुंजी वचन होना चाहिए जिंदगी का। इसके अंदर में लिखा हुआ है, अपने को पवित्र करो, क्योंकि यहोवा कल तुम्हारे मध्य अद्भुत कार्य करेगा। यहाँ इतना स्ट्रांग आपको मैसेज है इसके अंदर में कि पवित्र करने से अद्भुत कार्य होता है। हालेलुया। जब पवित्र करना शुरू करेगा, मिरेकल्स स्टार्ट करता है। तो मिरेकल्स क्यों नहीं स्टार्ट होता है? पवित्र नहीं करता है। अपने जिंदगी को पवित्र करो। प्रभु ने बोलता है अपने को पवित्र करो। अपने परिवार को पवित्र करने के चक्कर में
आप लोग रहता ना, मेरा भाई ठीक नहीं है, मेरा बहन ठीक नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा पत्नी ठीक नहीं है, मेरे बच्चे सुधरना चाहिए, मेरे चचेरे भाई चचेरे बहन वो लोग वो सब ठीक नहीं है, उन लोग को ठीक होना है, मैं तो ठीक हूँ, ये ना आप सोच रहे हैं। प्रभु ने बगल वाला के लिए, आपका भाई के लिए, आपका बेटा के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपका पति के लिए, अपने पत्नी के लिए नहीं बाइबल लिखा है, बाइबल आपके लिए लिखा है। जिस वक्त इस वचन को आप उठाएंगे और पढ़ेंगे, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है, नॉट फॉर अदर्स। यदि आपके पास एक बाइबल का कॉपी है, यदि आप उसको पढ़ते हैं, तो वो बाइबल का वचन, उसका अंदर में लिखा हुआ वचन, सारे वचन आपके ओर इशारा करता है और किसी और के लिए नहीं। किसी और के लिए है तो उसको प्रभु इसका कॉपी देंगे, आपका पास देने का जरूरत नहीं है, उसको ठीक करने के लिए प्रभु जानते हैं। दिस वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू, आपके लिए है, आपका जिंदगी को पवित्र करने के लिए प्रभु बोलता है, ना कि आपका बहन का, ना कि आपका भाई का, ना कि आपका पति का, ना कि आपका पत्नी का। नो, नेवर, आपका जिंदगी को पवित्र करने के लिए बोल रहे हैं। और उसके बाद में प्रभु ने कौन सा प्रॉमिस दिया हुआ है, उसको देखिए अच्छा से। उस पवित्रता के साथ में एक प्रॉमिस है। क्या है? अपने को पवित्र करो क्योंकि यहोवा कल तुम्हारे मध्य अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। इस पवित्रता के बाद में एक मिरेकल, अद्भुत वहां पर परमेश्वर आपके सामने प्रतिज्ञा के रूप में दे रहा है। देयर इज ए प्रॉमिस। इस वचन के बाद में इससे रिलेटेड एक प्रॉमिस परमेश्वर दे रहा है, एक प्रतिज्ञा का वचन दे रहा है। कौन सा प्रतिज्ञा का वचन है? अद्भुत तेरा जीवन में होगा, मिरेकल स्टार्ट करेगा। कहां पर? एंटायर लाइफ में। क्यों आपका जीवन का प्रार्थना पूरा नहीं होता है? अरे प्रार्थना करने से सब ठीक नहीं होता है। आप क्या समझ रहे हैं? प्रार्थना करके सब परमेश्वर का सोच विचारों को बदलेंगे आप? प्रार्थना के पास उतना ताकत नहीं। प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र नहीं करता है, जो व्यक्ति पाप में रहता है, उसका प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला है। आप पहले अपने जीवन को शुद्ध करना है, देन प्रार्थना करना है, तब उसमें डिलीवरेंस है, तब उसमें आशीष है। आप मांगने से पहले ही परमेश्वर आपका आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। परमेश्वर के बारे में बाइबल में बोलता है बहुत सी चीज़ें। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। परमेश्वर चंगा करने वाला है। और उसके साथ में परमेश्वर के विषय में बोलता है परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। ही इज ए मिरेकल गॉड। परमेश्वर अद्भुत करने वाला। अद्भुत का मतलब क्या है? अद्भुत का मतलब इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबिलिटी में लाना है। जो असंभव है उसको संभव में लाता है वो। तो हमारे जीवन में तो सारा असंभव वाला बात भरा हुआ ना। उसको संभव में कैसे कौन लाने वाला? परमेश्वर। तो परमेश्वर एक शर्त रखा हुआ है, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो कल। उसका मतलब आज तू पवित्र करोगे तो कल तुम्हारे लिए अद्भुत काम परमेश्वर करेगा। ये वचन आप लेट करेंगे अपने जीवन में उतारने के लिए। मान लो आप कल अपने आप को पवित्र करेंगे तो परसों आपका जीवन में परमेश्वर अद्भुत करेंगे। और या 3 दिन बाद आप पवित्र करेंगे तो चौथा दिन में परमेश्वर मिरेकल करेगा। जिस दिन आप पढ़ते हैं उस दिन को परमेश्वर बोलता है आज का दिन। जिस दिन आप पवित्र करेगा वो दिन होता है आज का दिन। जिस दिन आप उसके लिए यीशु के हाथ में देगा, अपने जिंदगी को पवित्र करना शुरू करेगा। कि समस्त आचरण, आपका डीलिंग्स, आपका जिंदगी, आप नहीं बोल सकता है ये सब आत्मिक है, ये सब भौतिक है। कई लोग बोलता है ये तो
अरे नौकरी में तो झूठ बोलना पड़ता है, सब तो 2 नंबर का आदमी है, हमको तो नौकरी जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं और ऐसा जगह है वहाँ तो झूठ बोलना ही पड़ता है। ब्रदर जी आप मना मत कीजिएगा, वहाँ झूठ नहीं बोलेगा तो टिकेगा नहीं है। अरे तुम मरोगे, तुम नाश हो जाएंगे, तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम वो झूठे लोगों के साथ में नरक में जाने वाला है। तुम कॉम्प्रोमाइज करते हो, तुम अपने आप को पवित्रता के लिए बलिदान नहीं चढ़ाओगे, तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ना वो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। तुम जो समस्याओं को आज झेलता है वो झेलते रहेगा जिंदगी भर, नो चेंजेस, कुछ भी तुम्हारा जीवन में होने वाला नहीं है। जीवन बदलो, अपने जिंदगी को पवित्र करो, परमेश्वर कल तुम्हारे जीवन में महान अद्भुत कार्य करेगा। यदि इसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप सोचेंगे चर्च आएंगे, ताली बजाएंगे, गीत गाएंगे, बपतिस्मा ले लेते, मेरे जीवन में प्रभु मेरे प्रार्थना निवेदन को पूरा करेगा, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, 101% आपका कोई भी प्रार्थना पूरा नहीं होने वाला है। जिस दिन अपने आप को पवित्र करना शुरू करेगा उसी दिन से चमत्कार शुरू करेगा। अब क्या समझ रहा है, परमेश्वर अधर्म के साथ देने वाला है? पापियों को प्रार्थना वो सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। बाइबल में बोलता है कि यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आया है, परंतु दूसरा वचन में बताया हुआ है वो पापी जिसको मन फिराने का आवश्यकता है, उन पापियों को यीशु मसीह ने बुलाने के लिए आया। ऐसा नहीं है कि ऐसा पापी को बुलाने के लिए आया जो पापी मन नहीं फिराने चाहते हैं, बारंबार पाप में डूबने के लिए चाहते हैं, जैसे सुअर की तरह है। 2 पीटर 2:22 पढ़िए। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपने वमन के पास लौटता है और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए लौट जाती है। 2 नमूना इधर बताया। एक तो कुत्ता है, कुत्ता अपने वमन के पास लौटता है। काय के लिए लौटता है? वमन को खाता है, उल्टी करके खाने वाला मेरे ख्याल से एक ही जंतु है, वो कुत्ता है। और इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन नहीं होना है। आत्मिक जीवन के विषय में लिखा हुआ कई ऐसे आत्मिक व्यक्ति उद्धार पाए हुए बोलते हैं वो मसीह है, क्रिश्चियन है, परंतु वो कुत्ता जैसे वमन करने के बाद, उसके वमन के पास उल्टी करने के बाद उसके वमन के पास लौटता है और उसको फिर से खाता है, वैसे ही ये पाप छोड़ के फिर पाप करना। तूने एक बार पाप को अंगीकार किया, एक बार पाप को छोड़ दिया, फिर वही पाप करेंगे तो इसी तरह होता है। कुत्ता अपने उल्टी को जाकर के फिर से खाता है, वैसे होगा। एक बार तूने पाप की क्षमा को मांगा तो फिर से वही पाप करते हैं। दूसरा यहाँ बोलता है क्या है? नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लेटने के लिए लौट जाती है। नहलाई हुई सुवर्णी, सुअर को जितना भी आप नहलाओ और उसके बाद में उसको छोड़ दो, जहाँ उसने कीचड़ को देखेगा वहाँ फिर से जा कर के लेटने के लिए वहाँ चले जाएगी। कितना भी उसको साफ सफाई करो, कीचड़ उसका फेवरेट रहता है, वैसे सुअर चले जाएगी। वैसे ही कहीं ऐसा मसीह क्रिश्चियन परमेश्वर का लोगों का ज़िंदगी होता है, उसने नहीं याद होता है अभी अभी मैंने अपने ज़िंदगी को साफ किया था, और उसके बाद हम तुरंत वही जो जिस पाप को हमने छोड़ दिया वही पाप को फिर से हम कर रहा है। समस्त आचरण में आपको पवित्र होना है, और परमेश्वर का वादा है कि जिस वक्त आप अपने आप को पवित्र करोगे उसी समय से अद्भुत शुरू हो जाएगा। किसी के जीवन में अद्भुत और चमत्कार का रुकावट आज भी हो रहा है, तो एक ही रीज़न से नहीं हो रहा है, आप अपने ज़िंदगी को पवित्र नहीं कर रहा है। आप अपने जीवन में पवित्रता को करना शुरू करेगा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि वो आपको पवित्र करने से अद्भुत कार्य को दिखाऊंगा। तो मिरेकल्स आपको स्टार्ट करने के लिए, आपका जीवन में महान चमत्कार परमेश्वर का डिलीवरेंस आपका जीवन में आने के लिए आपको अपने आप को शुद्ध करना ज़रूरी है, तभी वो डिलीवरेंस आपका जीवन में आएगा। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम
थक जाएगा अपने जीवन में। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आने के लिए जो रुकावट है आप समझना और उसको अलग करना है। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के बाद संसार से फिर हम वंचित नहीं होना है, फिर से हम पाप नहीं करना है। बारंबार पाप करने से परमेश्वर का उस पाप की क्षमा को आप टुकराएंगे। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पाप क्षमा का परीक्षा देना है। बारंबार फिर वही पाप हम जा करके फिर से नहीं करना है। हमेशा के लिए हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में देना है।